हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयशर मोटर्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि स्टॉक में देखने को मिल रही है बड़ी गिरावट और ये 2 महीने में लगभग 20% डाउन है। और फिर अगर इसके पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस को देखें तो उसमें भी इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है इसका रीजन बड़ी गिरावट का, और छोटे निवेशक को क्या करना चाहिए, उसको करनी चाहिए इसमें एंट्री या करनी चाहिए एग्जिट, और क्या है इस स्टॉक का सपोर्ट और क्या है स्टॉक का रेजिस्टेंस। तो उसके लिए हम देखेंगे इसका रिटर्न और करेंगे इसकी डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस न करने पाए। ये है प्राइस सेटअप आयशर मोटर्स लिमिटेड का और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। आती है इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल्स में और उसका जो सेक्टर है वो भी ऑटोमोबाइल्स है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है अभी 55,126 करोड़, और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि 4 जनवरी 2019 को जो बंद हुआ है वो है 20,103 रुपए के आसपास। तो अब देख लेते हैं क्या है वो मेन रीजन, क्या है वो मेन कारण जिसकी वजह से बनी हुई है इसमें भारी गिरावट। तो सबसे मेन जो रीजन है वो है कि इसका जो सेल्स है वो दिसंबर के महीने में 13% से भी ज्यादा नीचे गिरा है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव रहा है उसके रॉयल एनफील्ड के ब्रांड में, जो कि एक सब ब्रांड है आयशर मोटर्स का, और उसी के साथ ही रॉयल एनफील्ड को देखने को मिल रही है एक कंपटीशन जावा मोटर्स से। और इन्हीं दो कारणों की वजह से बनी हुई है मार्केट में एक नर्वसनेस, एक अनसर्टेनिटी, और उसी वजह से गिर रहा है इसके स्टॉक का प्राइस। और अब मैंने लगा दिया आयशर मोटर्स लिमिटेड का रिटर्न आपके सामने 10 साल का। आप देख सकते हैं 10 साल में इसने रिटर्न दिया है 82.85.32%, यानी कि इसने आपके पैसों को 83 गुने से भी ज्यादा कर दिया है 10 सालों में। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो है 258.45%। और ये इसका 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं। 3 साल में इसने लगभग 15% का रिटर्न दिया। वहीं पे सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो 39.31, और 1 ईयर का रिटर्न आप देख सकते हैं नेगेटिव में है, लगभग 30% डाउन। वहीं पे सेंसेक्स अप 5%। और ये इसका ईयर टिल डेट का रिटर्न, तो यहाँ भी देख सकते हैं आप ये 13% ज्यादा डाउन है। वहीं पे सेंसेक्स डाउन है 1%। और ये इसका 1 मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं लगभग 14% डाउन। वहीं पे सेंसेक्स डाउन 1.22%। और ये इसका 1 वीक का रिटर्न यहाँ भी आप देख सकते हैं इसमें लगभग 13% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पे सेंसेक्स डाउन है 1% के आसपास। और ये इसका आज का रिटर्न यानी कि 4 जनवरी 2019 का, और यहाँ भी ये डाउन है 0.62%, में सेंसेक्स अप है 0.51%। तो ओवरऑल इसका अगर लॉन्ग टर्म का रिटर्न देखें तो वो काफी अच्छा रहा है, और इसका जो 3 साल और उसके बाद का जो रिटर्न है वो काफी बुरा रहा है, स्पेशली पिछले 1 महीने से। और इसके प्राइस मूवमेंट के बाद को फर्दर देख लेते हैं चार्ट्स के थ्रू। और अब मैंने लगा दिया आयशर मोटर्स लिमिटेड का चार्ट आपके सामने 1 आवर के इंटरवल पे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्लोजिंग हुई थी 1 जनवरी को वो हुई थी 23,195 पे, लेकिन जो इसकी ओपनिंग हुई है 2 जनवरी को वो हुई है 22,078 रुपए 55 पैसे पे, यानी कि 1000 रुपए के आसपास का एक गैप डाउन है। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो गिरावट का दौर है वो बना हुआ, और ग्रेजुअली ये लोअर लोज और लोअर हाइज उसके बाद बनता हुआ दिख रहा है। उसके बाद 3 तारीख को आप देख सकते हैं यहाँ डोजी भी फॉर्म हुआ है, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और गिरावट का जो दौर है वो बना रहा। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं थोड़ा साइडवेज जाके फिर आज के दिन की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा साइडवेज चला है, और उसके बाद फिर एक गिरावट, और फाइनली ये जो आज बंद हुआ है वो हुआ है 20,103 रुपए पे, जो कि इसका अब तक के 52 वीक्स का लोएस्ट है। यानी कि ये अपना जो लोअर लो है वो काफी नीचे तक टच कर रहा है। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसके डेली चार्ट के थ्रू। तो ये लगा दिया मैंने इसका डेली चार्ट। आप देख सकते हैं कि इसमें सितंबर से यानी कि 17 सितंबर से एक बड़ी गिरावट बनी हुई है, और इसने जो अपना लो टच किया था नियर टर्म का वो किया था 4 अक्टूबर को, जो था 20,001 रुपए 15 पैसे का। तो अगर इस लो की बात करें तो अभी तक का जो लो है आज का लो वो इसने टच नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि एक सपोर्ट है यहाँ पे इस रेंज में 20,000 के आसपास। अगर ये 20,000 का जो सपोर्ट है वो अगर ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद सपोर्ट कोई नहीं है, और फिर ये कितना नीचे जाएगा कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है ये 20,000 का सपोर्ट लेके यहाँ से ये वापस लौट सकता है। और इसके अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो इसका जो एक रेजिस्टेंस है वो यहाँ है 23,000 के आसपास। अगर वो क्रॉस कर लेता है तो फिर ये 23,300 400 के आसपास का रेंज है, और उसके बाद एक 24,000 का भी एक रेजिस्टेंस है जो इसको फेस करना पड़ेगा। और इन सारे रेजिस्टेंस को अगर ये क्रॉस कर लेता तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसको मिलेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे है 25,300 25,350 के आसपास। तो ये सारे रेजिस्टेंस है जो इसको फेस करना होगा।
तो मुझे लगता है कि जब तक कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है 23,300 और 400 वाला मार्क वो क्रॉस नहीं कर लेता, तब तक इसका जो अप ट्रेंड का इंडिकेशन वो नहीं दिखेगा। और अगर पूरी तरह से कंफर्म अप ट्रेंड होना होगा तो उसके लिए उसको 24,000 से ऊपर का जो मार्क है 24,200 24,300 उसको क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम मान पाएंगे कि ये कंप्लीटली अप ट्रेंड में है। तो उसके ट्रेंड को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। उसके लिए मैं लगाऊंगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड लाइन, 13 डे का ब्लैक लाइन और 20 डे का ग्रे लाइन आपके सामने। तो आप देख सकते हैं जब इसमें गिरावट बनी तब से इसका जो डेथ क्रॉसओवर है वो कंप्लीट बन गया था। उसके बाद से ही जो 5 डे का मूविंग एवरेज वो लगातार बाकी तीनों मूविंग एवरेज से नीचे रहा है। बीच में कहीं थोड़ी बहुत उसने कोशिश की है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं नवंबर के महीने में थोड़ी एक रिलीफ रैली आई थी, लेकिन इसका जो यहाँ पे हाई बना था 19 नवंबर को वो बना था 25,340 का। उसके बाद जो हाई बना था 20 नवंबर को वो बना था 25,350 और उसके बाद जो बना था 21 नवंबर को वो बना था 25,300। तो कहीं ना कहीं एक 25,300 से 25,350 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने बताया, और इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद फिर से ये गिरा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर इसने यहाँ पे एक लो बना लिया अपना जो था 21,800 का। उसके बाद फिर थोड़ी सी रिलीफ रैली आई और यहाँ पे फिर एक कॉन्जिक्यूटिव 3 ट्रेडिंग सेशंस में आप देख सकते हैं स्ट्रगल करता हुआ पाया गया और इसने हाई बनाया 24,220, फिर 24,178 और फिर बनाया है 24,190। तो कहीं ना कहीं 24,180 से लेके 24,220 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 जनवरी को एक फाइनल डेथ क्रॉसओवर बना, जब फिर सारे मूविंग एवरेजेस ने डाउन ट्रेंड में एक दूसरे को क्रॉसओवर कर लिया और उसके बाद जो इसका प्राइस मूवमेंट है वो लगातार इन सारे मूविंग एवरेजेस से नीचे ही जा रहा है। तो ये पूरी तरह से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो उसको थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं मोमेंटम ऑसिलेटर लगा के। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ स्टोकेस्टिक RSI 14-14-33 के इंटरवल पे आपके सामने। तो ये ब्लैक लाइन जो है वो %K, थोड़ा जूम कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 दिसंबर से एक डाउन ट्रेंड जो स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यूस था, जब %K ने %D को डाउन ट्रेंड में क्रॉस किया और उसके बाद जो गिरावट का दौर है वो बना रहा और एक तेजी जो गिरावट में आई है वो आई है 1 जनवरी के बाद से। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में और गिरावट देखने को मिलेगी। तो आपको अगर इसमें पोजीशन बनानी है तो प्लीज़ अभी जल्दबाजी ना करें, ट्रेंड को देख ले। अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो उसको कंप्लीट अपना जो बॉटम है उसको बनाने दे और फिर जब ट्रेंड रिवर्सल हो और ये ट्रेंड का जो रिवर्सल है वो 100% कंफर्म हो जाए, उसके बाद ही आप धीरे धीरे ग्रेजुअली इसमें इन्वेस्ट करें। और बेटर होगा कि आप ये जो रेजिस्टेंस मार्क है इसका 23,400 के आसपास का, उसके क्रॉस होने के बाद ही इसमें स्टार्ट करें निवेश करना। और उसके बाद जब ये क्रॉस कर लेगा आपका 24,200-250 का मार्क, तब इसमें आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही मेरा वर्डिक्ट आयशा मोटर लिमिटेड के बारे में। वीडियो करूँगा यहीं पे वाइंड अप। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।